पता है क्या, साथ रहना हर कोई चाहता है, निभाना कोई नहीं चाहता। शादी का नाम, रिश्ते का नाम होता है निभाना। और आपको सिर्फ एक चीज़ अपने मन में उस रिश्ते में ये रखनी पड़ेगी कि हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, तीसरे की बातें नहीं आएगी, ये दुनिया नहीं आएगी। क्योंकि हमेशा आप देखो, लड़ाई की वजह हमेशा तीसरा इंसान या तीसरे इंसान की बोली हुई बातें बनती हैं। आपस में तो आप लड़ते ही नहीं हो ना। या अगर आपस में लड़ भी रहे हैं, कोई मनमुटाव है भी आपस का, तो आई गेस एक ये बेसिक होना बड़ा ज़रूरी है कि यार लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, पर अलग होने की बात हम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डू यू फील कि आजकल एक ये भी रीज़न है जो मेरे को लगता है कि लोग ना शादी तो करते हैं आजकल ना, फोमो में शादी कर रहे हैं कि यार मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी जो रिलेशनशिप है शादियां कर रही हैं, सनडाउनर वेडिंग्स कर रही हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, ऐसे लहंगे कर रहे हैं, तो हमें भी वो अपना इवेंट करना है, तो हमें शादी करनी है, अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करनी है, इसलिए शादी कर लेते हैं चलो, विदाउट रियलाइजिंग कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस 4 दिन के फंक्शन के बाद। आई गेस दैट्स ऑल्सो रीजन। एज यू सेड, शादी को लोग ना इवेंट समझने लग गए हैं, लाइफ इवेंट की बजाय। उसको एक वन टाइम ऐसा समझते हैं कि हम तैयार होंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, विल गेट द बेस्ट लहंगास, विल गेट द बेस्ट मेकअप, पिक्चर्स वगैरह, यस। बट शादी एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी का नाम होती है। शादी में आपको एक दूसरे का साथ निभाना है, मरते दम तक निभाना है, और मरने के बाद भी निभाना है। मरने के बाद आपको उसके परिवार का निभाना है, उसके बच्चों का निभाना है, और अपना निभाना है। शादी का मतलब वो होता है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आज आपको इसकी बात पसंद नहीं आई है तो आपने उसको छोड़ दिया है, आज आपको उसकी बात पे गुस्सा आ गया तो आपने उसको छोड़ दिया है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं तो गलत इंसान के साथ फंस गई हूँ। अगर आपको कभी ये फैसला करना है तो शादी से पहले करो कि इंसान सही है या नहीं है। आदि भाई, मुझे ये लगता है भाई कि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, जबकि शादी का वर्ड जो है, शादी, इसको उल्टा करोगे तो क्या बनता है? दिशा, डायरेक्शन थी वो। दैट इज डीप। तो शादी का मतलब था कि लाइफ में एक नई डायरेक्शन आएगी, एक नया चेंज आएगा, एक नए राह पे आप निकल पड़ोगे, जबकि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, समझौते होते हैं। तो इसी पे ना बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आजकल टूटते रिश्ते इस बात के गवाह हैं कि अब शादियां समझौतों पर नहीं चलती। तो सेक्रीफाइस करना भूल गए हैं। गलत नहीं होता है सेक्रीफाइस करना, बट अगर किसी इंसान को कुछ चाहिए, अगर आप अपनी जेब से निकाल के किसी को कुछ दे देते हो, तो शांति और कर्म आपके भी तो अच्छे होते हैं। वही वाली चीज़ है, समझौते हो गए हैं। एक इंसान कहता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, अगर तुम नहीं ला सकते तो फलाने के आदमी ने ला के दे दिया, चाहे लोन पे ला के दो, मुझे चाहिए। जिद हो गई है, अहम आ गया है बीच में। तो आपने जो जिद और सौदों की बात करी ना, इससे मेरे को एक चीज़ और आई कि आजकल मैंने देखा है लव मैरिजेस तक में ये हो रहा है कि लोग, शादी तो चलो अभी होगी, उससे पहले लड़का लड़की लड़ रहे हैं, लड़की कह रही है मैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही करूंगी, लड़के वाले अपना कई बार दहेज के लिए लड़ रहे हैं कि तुम्हारे पापा ने मेरे को ये वाली गाड़ी या इस कलर में गाड़ी क्यों नहीं लेकर दी, लड़की अपना एक वो चीज़ कह रही है कि मैं तो इस तरीके से चाह रही हूँ, ये इस तरीके से हो, ऐसे हो, लड़का अपनी बातें कर रहा है। क्या शादी एक लड़का लड़की के लिए एक बहुत बड़ा शो इवेंट है? आप दोनों ने भी लव मैरिज की है, तो वो जो मेरे को ऐसा लगता है यार, शादी तो सिर्फ एक रिचुअल है। अगर आपका प्यार सच में सच्चा है तो आप इस चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते कि हमारी शादी माउंटेन्स में हो रही है, हमारी शादी बीच साइड पे हो रही है, हमारी शादी किसी मंदिर में हो रही है। आई गेस सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि यार शादी हो रही है, चाहे कहीं भी कराओ, करा दो। सो ये यहीं से पता लगने लग जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के दिखावे वाली चीजें मायने नहीं रखती हैं जब सच्चा प्यार होता है। बिल्कुल, इंसान का साथ मायने रखता है। जैसा तुमने कहा कि अगर आप उस इंसान के साथ जिंदगी भर साथ रहने का वादा करने वाले हो तो वो वादा मायने रखता है, वो इंसान मायने रखता है। अब ये अगर मेरे साथ मंदिर में भी जाके शादी करेंगे तो मेरे को वही खुशी मिलेगी, अगर हम लोग कोर्ट मैरिज में भी करेंगे तो भी वही खुशी मिलेगी। वो दिखावा आप अपने लिए नहीं करते हो, आप दुनिया के लिए करते हो। वो दिखावा आपका अहंकार होता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, देखो हमारे पास कितना खर्चा करने के लिए स्टेटस अवेलेबल है। हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए नहीं। जिस दिन हम लोग जिंदगी जीना शुरू कर देंगे और दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे, तब समझ आएगा कि रिश्ते मायने रखते थे, दिखावा नहीं। यस, लोग ना हनीमून डिस्कस करते हैं। हाँ, कि भाई यहाँ जाएंगे शादी के बाद, मैं रेड लहंगा पहनूंगी, मैं पेस्टल कलर्स पे जाऊंगी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ज्वेलरी चाहिए, मेरे को डायमंड के रिंग चाहिए, मैं
इसमें सेटल नहीं होंगी। आपने ये सारी फालतू चीज़ें तो डिस्कस कर ली, आपने ज़िंदगी में ये नहीं डिस्कस किया कि शादी के बाद में घर के काम कौन संभालेगा, बाहर के काम कौन संभालेगा, अगर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे तो वो कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशंस में कौन अच्छा है, इंश्योरेंसेस का ख्याल कौन रखेगा, ग्रोसरीज का ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शादी करके आप एक घर में आते हो और उस घर को संभालना शादी होती है। उस घर में आपके परिवार भी होंगे, उस घर का सामान भी होगा, उस घर की ईंटें भी होंगी, दीवार भी होंगी, वो सब कुछ होगा जैसे आपको संभालना है। आप ये सब डिस्कशन नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो कि मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं क्या शॉपिंग करूंगी। एवरी गर्ल वांट्स दैट दैट प्रिंसेस एंड क्वीन ट्रीटमेंट शादी के बाद में, कि मेरे तो मतलब खर्चे मेरा पति पूरे करेगा, मेरे ससुराल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। अब जैसे एक आपने जिम्मेदारियों की बात की ना, तो शादी के बाद जिम्मेदारियों में एक बहुत मेजर चंक जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको किसी एक जेंडर पर्टिकुलर नहीं जाऊँगा, पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद इफ़ अ गर्ल इज़ वर्किंग, तो कुछ लड़कियों का, नॉट ऑल, कुछ लड़कियों का एक वो आ जाता है कि यार मैं कमा रही हूँ ना, तो जो मैं कमा रही हूँ वो तो मेरा है, व्हाट आई एम अर्निंग इज़ आई एम अर्निंग, वो उसमें किसी और का उसमें से नहीं होना चाहिए, मैं क्यों अपने पति को दूँ या मैं क्यों किसी फैमिली वाले को दूँ। तो क्या लवली, यू आर ऑल्सो अर्निंग, यू आर ऑल्सो डूइंग योर वर्क, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। तो कभी आप लोगों की मैरिज में ऐसा हुआ है कि यार आदित्य तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा मैं तुम्हें क्यों दूँ, यार माई मनी इज माई मनी, हुआ है कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं बोल दूंगा ना फिर वापस यही लाइन, ये इतना थोड़ी होता है यार। शादी करी थी, दोस्त बन के करी थी, मरना भी साथ जीना भी साथ वाली बात होती है। मेरा मेरा तेरा तेरा करना है तो फिर बाबा बन जाओ कहीं बैठ के, क्या करने वाली बात थी ये। पता नहीं कितनी बार, मुझे तो ये भी नहीं पता होता ये कहाँ मैं कुछ खा रहा होता हूँ, पेमेंट हो जाती है, ये करी आती है, कभी मैं कर दी, तो देखते भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे अकाउंट में कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। कुछ भी, अगर इसने कुछ ले लिया, इनका नहीं चल रहा मैं कर देता हूँ, मेरा नहीं चल रहा ये कर देती। यही तो शादी थी कि बैंक मैनेजर से थोड़ी शादी करी है, हिसाब रखे गए, सीए से शादी कर ली मैंने कि तुझे तो मैंने नौकरी पे रखा हुआ है, वाइफ का टाइटल दे के, ये थोड़ी होता है। हमारी माओ से बाप ने कितना हिसाब मांग लिया कि आज रोटी 4 बनी थी 40 रुपए हो गए, मांगा कभी? प्यार यही चीज होती है भाई। पैसा कमाया जाता है जिंदगी जीने के लिए, सिंपल सा फंडा था। हर चीज में पैसा घुमाओगे फिर लाइफ तो खत्म ही होगी ना उस चीज की। बिल्कुल। पल पल का हिसाब औलाद, आजकल बाप बड़ी औलाद से हिसाब मांग लेते हैं ना कि बेटा कितना कमा रहा है हमें बताया करो। औलाद ये कह रही मैं क्यों बताऊं, मेरे ही खर्चे खत्म नहीं हो रहे। तो वही है, शादी के अंदर अगर प्यार है, कौन कितना कमा रहा मायने नहीं रखता, रिश्ते में कौन कमा रहा है ये भी मायने नहीं रखता। कमाओ और घर चलाओ और साथ बैठ के अगर रोटी खा पा रहे हो तो यही शादी। और पता है जिंदगी आसान हो जाती है जब आपका जो पार्टनर है वो आपको समझने वाला मिल जाए, आपका दोस्त बन जाए, आपके काम में हाथ बटाने वाला मिल जाए। क्योंकि कमाए कोई भी, घर कर चलना चाहिए। ट्रू, घर चलना चाहिए, घर चलना चाहिए। मैं से रिश्ते नहीं चलते, हमसे चलते हैं। ये भी एक रीजन है। यस यस, हमेशा हम दोनों की एक समझ ये कहती है कि आप दोनों की लड़ाई के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। तीसरा माँ बाप भी हो सकता है, सास ससुर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में बोले ये हक मिलना ही नहीं चाहिए। हम दोनों की लड़ाई है, हम दोनों आपस में सुलझाएंगे। मैं अगर अपने घर पे फ़ोन करके बताऊंगी तो मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगी। लड़की हमेशा अपना पक्ष बताती है अपने घर वालों को। उनको लगता है मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, तू ऐसा बोल दे, तू वैसा कर दे, उसने तेरे से ऐसा क्यों कह दिया। हम अभी आ जाते हैं क्योंकि फ़ोन इतने आसान हो गए हैं, एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान हो गई कि आप तुरंत आधे घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लड़कियों ने अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया, वो बात का बतंगड़ बन के, जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना। लड़के वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़ बाहर तक सुना दी, फिर अपनी माँ को इन्वॉल्व कर लिया कि देखना ये क्या कह रही है, बुलाओ इसके घर वालों को। लड़के वालों ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया, लड़की ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया। वो एक मसला जो दो लोगों में आपस में बात करके, दो लोगों में आपस में बैठ के या फिर शांत रह के सुलझ सकता था, उसी वक्त या उसी रात या उसी 1 घंटे में सुलझ सकता था, वो उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि वह मुद्दा बन चुका है। आपके लिए देखना ज़रूरी है कि वो इंसान मायने रखता है या वो मुद्दा मायने रखता है। क्योंकि अगर मुद्दा मायने रखेगा तो फिर आप कितना भी प्यार करते हो, आप कितने भी समझदार हो, कितने भी आप शांत स्वभाव के हो, मायने नहीं रखेगा। वो मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और हम दोनों ने तो कसम खाई हुई है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता है।
हम दोनों आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन जिस दिन कोई तीसरा आके हमसे एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो सबसे पहले थप्पड़ लगाने वाले हम ही होंगे, क्योंकि ये हम दोनों का रिश्ता है। आपकी लड़ाई कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए कभी। उन्हें रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अगर अपनी मम्मी से बात करूँ, ही इज़ वेरी रिजर्व पर्सन, ना ही अपनी फैमिली में बात करते हैं ना ही मेरी फैमिली में बात करते हैं। मतलब ओकेजनली हाल चाल पूछ लिया, या फिर मतलब मुझे इंटरफेयर पसंद नहीं है ड्यूरिंग द कॉल अगर ये बीच में कहीं आ गए हैं तो मतलब वीडियो कॉल्स पे ज़्यादातर बात होती है, तो ये है हाय हेलो करके निकल जाएंगे। ये वेरी इंट्रोवर्ट रिजर्व पर्सन, बहुत कम बात करते हैं। अब मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, ये अपना मेरे को देख के कि मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे को स्पेस देने के लिए वहाँ से निकल गए हैं। नाउ मेरी मम्मी बोलेगी कोई बात हुई है क्या, तुम दोनों के आपस में झगड़ा हुआ है क्या, तुम दोनों आपस में सही नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ लड़ाई हो गई है, कोई तो बात है जो तू मेरे को बता नहीं रही है। नाउ शी हैज़ अ कंसर्न, बट द वे शी इज़ आस्किंग द क्वेश्चंस इज़ रॉन्ग। तो अब मैं क्या बोलूँगी, अगर मैं गलत होंगी तो हाँ मम्मी वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरी तो बात ही नहीं सुनते, मुझे टाइम ही नहीं देते। अब मेरी मम्मी के दिमाग में ये बातें और घुस जाएंगी कि अच्छा दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, बेटी और जमाई की लड़ाई चल रही है। वो उस बात को सोच सोच के नेगेटिविटी को इतना इन एंड अराउंड कर देंगी यूनिवर्स में कि हम दोनों के बीच में और खिटपिट होनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो हुई भी ना हो। इनका मूड कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और। So ideally you stop her? Yes, आइडली नहीं, एवरी टाइम आई स्टॉप हर कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ एकदम, कुछ होगा भी तो मैं आपस में सुलटा लूंगी। दिस शुड बी द रिएक्शन ऑफ द गर्ल एंड इवन फॉर द बॉय ऑल्सो। अगर लड़के की माँ ये बोल रही है कि तेरी आपस में बात हुई है क्या, तू नाराज दिख रहा है, उदास दिख रहा है, तुम दोनों ठीक हो क्या, मैंने लड़ाई की आवाज़ सुनी थी। अगर लड़के की माँ बोल रही नहीं मम्मी हम दोनों आपस की बात है, आप छोड़ो, आप अपने काम पे ध्यान दो, ये दोनों पार्टी का फ़र्ज़ बनता है कि अपने अपने पेरेंट्स को संभाल ले। लड़की का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने घर को संभाले, लड़के का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माँ बाप को संभाले। क्योंकि अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में ये दोनों आएंगे ना, माँ बाप आएंगे, तो वो ये नहीं देखेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, उनके लिए मायने रखेगा हमारे बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लड़के की माँ को लगता है कि शादी होते ही लड़का जो है वो दुबला भी हो गया है, वो बदल भी गया है, वो बीवी का गुलाम भी हो गया है, वो सब कुछ हो गया है। जबकि हर सास अपनी जब वो बीवी बनती है तो वो चाहती है कि उसका पति उसकी बात सुने। हमारी माँ चाहती है कि हमारा जो बाप है वो उनकी बात सुने, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका बेटा उसकी बीवी की बात सुने।